सिखा दे भूलना यादों को अपनी तरस के हाथों। मेरी तकलीफ है गुजरे हुए हर बरस के हाथों। हवस पे है अगर काबू तो जिंदा है ज़मीर अपना, कि इसकी मौत होती है हमेशा नफ्स के हाथों। दिले तारीक रोशन हो रुखे अनवर जो दिख जाए, है शब की तीरगी मिटती हमेशा शम्स के हाथों। दवाना असर करती है कभी भी मर्ज पे मेरे, शिफा है जब मिली मुझको तो तेरे लम्स के हाथों। मेरे दिल हाल पे मेरे कभी तो छोड़ दे मुझको, तबाह जब भी हुआ हूं मैं तो तेरे दर्स के हाथों। करे रुसवा है बेजा दूसरों की पैरवी करना, नदामत जैसे कव्वे की लिखी है हंस के हाथों। खुदारा दूर रखो आईनों से हुस्न को फैसल, कि है परवान चढ़ती खुद परस्ती अक्स के हाथों। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ आपको गज़ल भी पसंद आई होगी। अब अशार का मफ़हूम दरपर्दा सोच और पस मंज़र बयान करूँगा। गज़ल का मतला जो है वो एक गुजारिश है अपने महबूब से कि मुझे अपनी यादों को भूलना सिखा दे, मुझ पे तरस खा और मुझे अपनी यादों को भूलना सिखा दे, क्योंकि मेरी जितनी भी तकलीफ़ है वो मेरे माजी से मुंसलिक है, माजी की यादों से मुंसलिक है। तो शेर इस तरह है कि सिखा दे भूलना यादों को अपनी तरस के हाथों, सिखा दे भूलना यादों को अपनी तरस के हाथों। मेरी तकलीफ़ है गुज़रे हुए हर बरस के हाथों, मेरी तकलीफ़ है गुज़रे हुए हर बरस के हाथों। सिखा दे भूलना यादों को अपनी तरस के हाथों, मेरी तकलीफ़ है गुज़रे हुए हर बरस के हाथों। अगला शेर जो है वो हवस से मुताल्लिक़ है कि इंसान जो है वो अगर उसका ज़मीर ज़िंदा हो तो हवस पे काबू होता है उसका, क्योंकि ज़मीर की मौत जो है, जो आपका कॉन्शियस होता है उसकी मौत जो है वो जो है नफ्स की वजह से, जब भी इंसान की ख्वाहिशात जो हैं वो काबू से बाहर हो जाती हैं तो उनको पूरा करने के लिए ज़मीर को जो है मानना पड़ता है। तो ये शेर उसी से मुताल्लिक़ है। शेर इस तरह है कि हवस पे है अगर काबू तो जिंदा है ज़मीर अपना, हवस पे है अगर काबू तो जिंदा है ज़मीर अपना, कि इसकी मौत होती है हमेशा नफ्स के हाथों, कि इसकी मौत होती है हमेशा नफ्स के हाथों। हवस पे है अगर काबू तो जिंदा है ज़मीर अपना, कि इसकी मौत होती है हमेशा नफ्स के हाथों। अगला शेर जो है वो उसमें तशबीह दी है मैंने दिल को, यानी दिल में जो गम है, जो उदासी है, उसको रात की तारीकी से, और जो महबूब का चेहरा है उसको सूरज से तशबीह दी है। तो यही कहा है कि जब भी तेरा चेहरा दिख जाता है तो दिल जो है वो रोशन हो जाता है, दिल की तारीकी ख़त्म हो जाती है, जैसे रात की जो तारीकी है वो सूरज के निकलने से ख़त्म होती है। तो शेर इस तरह है कि दिले तारीक रोशन हो रुखे अनवर जो दिख जाए, दिले तारीक रोशन हो रुखे अनवर जो दिख जाए, है शब की तीरगी मिटती हमेशा शम्स के हाथों, है शब की तीरगी मिटती हमेशा शम्स के हाथों। दिले तारीक रोशन हो रुखे अनवर जो दिख जाए, है शब की तीरगी मिटती हमेशा शम्स के हाथों। अगला जो शेर है वो इस गज़ल का मेरा पसंदीदा शेर है। इसमें मैंने यही ज़िक्र किया है कि दवा जो है वो मेरे मर्ज़ का इलाज नहीं, दवा से मेरे मर्ज़ में कोई जो है वो मर्ज़ का मदावा या इलाज नहीं होता, बल्कि तेरे लम्स से, तेरे छूने से जो है मेरा मर्ज़ ख़त्म होता है, मेरी तकलीफ़ ख़त्म होती है। तो शेर इस तरह है कि दवा ना असर करती है कभी भी मर्ज़ पे मेरे, दवा ना असर करती है कभी भी मर्ज़ पे मेरे,
शिफा है जब मिली मुझको तो तेरे लम्स के हाथों, शिफा है जब मिली मुझको तो तेरे लम्स के हाथों, दवा ना असर करती है कभी भी मर्ज़ पे मेरे, शिफा मुझको शफा है जब मिली मुझको तो तेरे लम्स के हाथों। अगला शेर जो है वो ये भी मैं इस गज़ल का मेरे पसंदीदा अशार में से एक है, जिसमें मैं दिल से गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, जो भी मेरा हाल है उस पर मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं जब भी तबाह हुआ तो तूने जो दर्स, तूने जो मशवरा, तूने जो नसीहत की उसकी वजह से तबाह हुआ, तो इसलिए तू चुप रहे और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। तो शेर इस तरह है कि मेरे दिल हाल पे मेरे कभी तो छोड़ दे मुझको, मेरे दिल हाल पे मेरे कभी तो छोड़ दे मुझको, तबाह जब भी हुआ हूँ मैं तो तेरे दर्स के हाथों, तबाह जब भी हुआ हूँ मैं तो तेरे दर्स के हाथों, मेरे दिल हाल पे मेरे कभी तो छोड़ दे मुझको, तबाह जब भी हुआ हूँ मैं तो तेरे दर्स के हाथों। अगला शेर जो है वो उसमें एक मुहावरा है उर्दू का, जिसमें जो इस तरह है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। हंस एक खूबसूरत परिंदा है, जबकि कौवा जो है वो खूबसूरत परिंदों में उसका शुमार नहीं होता। तो कौवा, एक यही कहावत है कि कौवा अगर हंस की चाल चले तो अपनी चाल भी भूल जाता है, यानी अपनी भी वो वजूद को खो देता है, तो रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने यही कहा है कि दूसरों की पैरवी, बेजा पैरवी करना जो है वो इंसान को रुसवा कर देता है। तो शेर इस तरह है, करे रुसवा है बेजा दूसरों की पैरवी करना, करे रुसवा है बेजा दूसरों की पैरवी करना, नदामत जैसे कव्वे की लिखी है हंस के हाथों, नदामत जैसे कव्वे की लिखी है हंस के हाथों, करे रुसवा है बेजा दूसरों की पैरवी करना, नदामत जैसे कव्वे की लिखी है हंस के हाथों। अगला शेर जो है वो आखिरी शेर है गज़ल का मक्ता है, जिसमें मैंने ख़ुद से ये कहा, एक गुजारिश की है कि आइनों को हुस्न से दूर रखा जाए, खुदारा दूर रखो आइनों को हुस्न से, क्योंकि जो ख़ुद परस्ती है, जो अपने आप को पसंद करना, जो कि अना और ख़ुद सताइशी का बाइस बनती है, तो वो ये चीज़ जो है वो परवान चढ़ती है अक्स के हाथ। जब इंसान ख़ुद को देखता है और उसको ये महसूस होता है कि वो जो है अल्लाह ने उसको बहुत हुस्न से नवाजा है, तो वो उसमें गरूर और अना पैदा होती है। तो इसलिए मैंने ये शेर लिखा है कि आइनों से हुस्न को दूर रखो। तो शेर इस तरह है कि खुदारा दूर रखो आइनों से हुस्न को फैसल, खुदारा दूर रखो आइनों से हुस्न को फैसल, कि है परवान चढ़ती खुद परस्ती अक्स के हाथों, कि है परवान चढ़ती खुद परस्ती अक्स के हाथों, खुदारा दूर रखो आइनों से हुस्न को फैसल, कि है परवान चढ़ती खुद परस्ती अक्स के हाथों, सिखा दे भूलना यादों को अपनी तरस के हाथों, मेरी तकलीफ़ है गुज़रे हुए हर बरस के हाथों। जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको गज़ल पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने अशार के मफ़हूम से भी लुत्फ़ लिया होगा। अगली गज़ल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शाद व आबाद रखे, खुश व खुर्रम रखे, बीमारियों, परेशानियों और आजमाइशों से महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। इंशाअल्लाह अगली गज़ल के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।